आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक प्रतिष्ठित संस्था की ओर से मेल आया था जिसमें लिखा था, मेरे संस्था के कई लोग आपकी वीडियो देखते हैं, आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। समाज को जागरूक करना बहुत कठिन काम होता है, हम लोग भी इसी कार्य में लगे हुए हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें कई चुनौतियां आपके सामने आती होंगी, लेकिन आप उन चुनौतियों की परवाह किए बिना अपना काम कर रहे हैं। मैं आपके सराहनीय कार्य की प्रशंसा करता हूं। आपकी मधुर आवाज हम सबका मन मोह लेती है। आपके समझाने का तरीका बहुत सरल है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ खड़े हैं। इसी कारण मेरे दिमाग में कई प्रश्न खड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने आपसे संपर्क किया है। कृपया इन प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करें। और इनके प्रश्न हैं 4। पहला प्रश्न है, क्या आप हिंदू धर्म के खिलाफ हैं? दूसरा प्रश्न है, क्या आप भगवान के विरोधी हैं? तीसरा प्रश्न है, क्या आप बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं? और आखिरी प्रश्न है, प्रेमानंद जी महाराज के बारे में आपका क्या विचार है? तो ये हैं वो प्रश्न, और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। यहां पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जैसा कि इन्होंने लिखा है, आपकी मधुर आवाज हम सबका मन मोह लेती है। आपके समझाने का तरीका बहुत सरल है। मैं आपका नाम तो नहीं लूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि आप जो आवाज सुनते हो बस आवाज ही मेरी है, और वीडियो में जो कुछ मैं बोलता हूं उसमें एक दो शब्दों को आप छोड़ दीजिए, बाद बाकी जितने भी शब्द हैं सब पहले से लिखे होते हैं, और लिखने वाले लोग दूसरे हैं। मेरा काम वो सोबर करना है, तो इसका जो क्रेडिट है मैं उन्हीं लोगों को देता हूं जो लोग लिखते हैं। मैं अपने वीडियो में जो भी बोलता हूं, जैसा भी बोलता हूं, सब कुछ लिखा होता है। जो लिखा होता है वो मुझे बोलना होता है, जैसा लिखा होता है मैं वैसा ही बोल देता हूं। तो मैं इस कार्य का जो पूरा श्रेय है मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। अब बात करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न जो पूछा है कि क्या आप हिंदू धर्म के खिलाफ हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म मैं इसको नहीं कहता, मैं इसको सनातन कहता हूं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो लोग धर्म के नाम पे धंधा चला रहे हैं, जिसकी वजह से समाज बटा हुआ है और युवा वर्ग भ्रमित है, मैं उसके खिलाफ हूं। मेरे किसी भी वीडियो में किसी भी भगवान या समाज के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, और ना ही भविष्य में कभी किया जाएगा। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ हूं? इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि कभी कभी मैं धर्म ग्रंथों की बात कर देता हूं, और उनमें जो अतिशयोक्ति बातें हैं मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता हूं। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ हूं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं खिलाफ नहीं हूं, बल्कि अतिशयोक्ति बातों को मैं स्वीकार नहीं करता। हमारे अंदर तर्क किसने दिया है? जिसने ये सृष्टि बनाई है उसी ने तर्क दिया है, और जिसने तर्क करने की क्षमता दी है, सारी सृष्टि का मालिक तो वही है। और उस तर्क का प्रयोग हम क्यों ना करें? लेकिन जो धर्म के नाम पे धंधा चलाते हैं उनका मानना है कि तर्क का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने तर्क का प्रयोग किया तो उनका धर्म का धंधा खराब होता है। तो मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। दूसरा प्रश्न आपने पूछा था कि क्या आप भगवान के विरोधी हैं? मैं ये नहीं जानता कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, मुझे नहीं पता। मैं धार्मिक गुरु नहीं हूं, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूं जो अपनी तपस्या के बल पे मैं ये बता दूं कि सृष्टि के उस कोने में वो बैठा हुआ है, ऐसा दिखता है। मैं नहीं जानता भगवान को, है या नहीं है मुझे नहीं पता। होगा तो अपनी जगह पे होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो भगवान के संबंध में मेरा जो नजरिया है वो ना हाँ है ना ही ना है। जिसको जो अच्छा लगता है वो माने, जिसको अच्छा लगता है कि भगवान है तो वो माने, जिसको लगता है कि भगवान नहीं है तो वो ना माने। भगवान को मानना या ना मानना ये व्यक्ति की पर्सनल चॉइस है, और किसी की पर्सनल चॉइस में मैं दखलंदाजी नहीं करता। मैं शिक्षक हूं, मेरा काम है लोगों को सही राह दिखाना। वैसे भी भगवान के संबंध में कमेंट में कई लोग प्रश्न पूछते रहते हैं कि क्या आप भगवान को मानते हैं, क्या आप भगवान को नहीं मानते हैं। मैं भगवान को मानता हूं कि नहीं मानता हूं ये एक अलग बात है, व्यक्तिगत मामला है मेरा। जहां मुझे अंधविश्वास दिखाई देता है वहां मैं सीधा अस्वीकार कर देता हूं, और जहां मुझे लगता है कि इस तथ्य में बहुत दम है वहां मैं स्वीकार कर लेता हूं। और भगवान के संबंध में भी यही मेरा दृष्टिकोण है।
अब आप यहाँ से समझ लो कि मैं भगवान को मानता हूँ या नहीं मानता हूँ। तीसरा प्रश्न है, क्या आप बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं? तो इसका मैं ज्यादा लंबा आंसर नहीं दूंगा, बस शॉर्ट में आंसर दे देता हूँ। आजकल हम जिसे सनातन के नाम से जानते हैं, अगर हम अपना इतिहास ठीक से पढ़ें, अच्छे से अध्ययन करें, तो जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा है उसी का परिवर्तित रूप है ये। उसके बाद वज्रयान, और धीरे धीरे उसी का परिवर्तित रूप आज हमें देखने को मिलता है। हमारे यहाँ कई यात्री आए, आप उनकी यात्रा विवरणों को अच्छे से पढ़ें, आपको भारत का बहुत सारा जो इतिहास है अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी में आपने एक प्रश्न और पूछा है कि क्या आप उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं कोई धार्मिक गुरु नहीं हूँ, ना ही मैं साधु सन्यासी हूँ जो किसी धर्म के लिए काम करूं। धर्म के लिए काम वो लोग करते हैं जो साधु सन्यासी हूं, या फिर वो लोग काम करते हैं जो कथा के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हूं। मैं ना तो कथावाचक हूं, ना ही साधु सन्यासी हूं, और ना ही कोई धर्म गुरु हूं। तो आपका जो प्रश्न है कि क्या आप उसके लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मैं प्राचीन इतिहास पढ़ाता हूं। प्राचीन इतिहास में बिना बौद्ध धर्म की बात खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि आप किसी भी राजा का इतिहास उठा के देखें, उसमें आपको बौद्ध धर्म मिल जाएगा। तो हर जगह पे वहां बौद्ध धर्म की बात होगी, और ये बात मैं अपने कई वीडियो में बोल चुका हूं। यही कारण है कि अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बौद्ध धर्म के लिए काम कर रहा हूं और मैं उससे जुड़ा हुआ हूं। मैं किसी भी धर्म से नहीं जुड़ा, मैं धर्म से बहुत दूर हूं, मैं स्वतंत्र रहना पसंद करता हूं। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। चौथा प्रश्न है, प्रेमानंद जी महाराज के बारे में आपका क्या विचार है? मैंने कई बाबाओं के वीडियो देखे हैं और आए दिन मैं देखता रहता हूँ। अखबार खोलो तो कोई ना कोई बाबा आपको दिखाई देगा, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के बारे में मेरे जो विचार हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। विपरीत का अर्थ ये है कि प्रेमानंद जी महाराज अंधविश्वासी नहीं है। जो बात वो कहते हैं वो सच्चे मन से कहते हैं। वरना मैंने कई बाबाओं के वीडियो देखे हैं जो फूंक मार के हाइट बढ़ा देते हैं, कुछ लोग भविष्य बता देते हैं, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आपके बच्चे को पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है, फलाना फलाना काम कर दीजिए आपका बच्चा पास हो जाएगा। तो जो ऐसे बाबा हैं मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, और प्रेमानंद जी महाराज हैं वो इन सब बाबाओं के बिल्कुल विपरीत हैं, और वो अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करते हैं। मैंने उनका एक वीडियो देखा था, उसमें वो कह रहे थे कि अगर कोई भी तांत्रिक है आए मेरी किडनी ठीक करके दिखाए तब मैं उसको मानूं, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज जानते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, और वो अंधविश्वास को सीधे तौर पे अस्वीकार कर देते हैं। एक सच्चे गुरु की यही पहचान होती है, और जो अंधविश्वास फैलाए समझ लो ये सच्चा गुरु है ही नहीं। प्रेमानंद जी महाराज आस्था की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, और मुझे भी लगता है कि अगर आपको अपना मन शांत करना है तो आप ठीक है करिए, आप भक्ति करिए। आप अगर किसी में अपनी आस्था रखना चाहते हैं तो वो आप रखिए, वो आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आपको अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप अंधविश्वासी हो जाते हो तब लोग आपका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं, और प्रेमानंद जी महाराज अंधविश्वास को सीधे तौर से नकार देते हैं। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा प्रेमानंद जी महाराज के बारे में मेरे क्या विचार हैं।